सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर जो 6 है वो है ऊष्मा उपयोग में ऊर्जा दक्षता, एनर्जी इफिशिएंसी इन थर्मल करके आप सभी का चैप्टर नंबर 6 है। हमारा फाइनल अटैक सीरीज पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 6 आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से पूरा होगा और आगे आपका 2-3 चैप्टर बच रहा है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आप सभी को एक वन शॉट देंगे और एग्ज़ाम के दिन आपको महामैराथन देंगे। तो ये हमारा फाइनल अटैक सीरीज उस दौरान कंप्लीट होगा। तो आप सभी अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको PYQ पेपर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और नोट्स की PDF मिल जाएगी। अब कौन से नोट्स की PDF मिलेगी? अगर आप पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर के छात्र हैं और मैकेनिकल ब्रांच के छात्र हैं तो आप सभी डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को और 49 में सभी सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। कोई दिक्कत आएगी तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है एनर्जी इफिशिएंट इन थर्मल यूटिलिटीज़, बॉयलर में ऊर्जा संरक्षण। देखिए, आप सभी को मैंने बहुत बार बताया है, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ, शायद आपको इस वीडियो से भी कुछ सीखने को मिल जाए। एनर्जी कंजर्वेशन में वही क्वेश्चन आएंगे जैसा कि आपको बता दूं कि जैसा आपका सब्जेक्ट नेम है, जैसा कि इसमें समझाया जाएगा कि किसी भी चीज़ की जो एनर्जी है उसको हम किस तरीके से कंजर्व करें। अब आपसे बॉयलर के टाइप्स नहीं पूछेगा, बॉयलर नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा बॉयलर में ऊर्जा संरक्षण। इसीलिए कहते हैं कि PYQ पेपर को आप ज़रूर देखिए। फिलहाल आप PYQ पेपर नहीं देख रहे हैं तो हम तो हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है। तो आपको 3 तरीके की चीज़ें पढ़नी है: बॉयलर में ऊर्जा संरक्षण, कूलिंग टावर में ऊर्जा संरक्षण और आपके भट्टी में ऊर्जा संरक्षण। तो तीनों को मैं फटाफट से एक्सप्लेन करूंगा। आपको 7 से 8 पॉइंट या 10 पॉइंट तक जरूर जाना है, ठीक है। पहला है सही ईंधन ज्वलन उपयंत्र का चुनाव करें, जैसा कि बर्नर, यांत्रिक स्ट्रोक, ठीक है। तो हमें जो भी हमारा ईंधन जल रहा है, ठीक है, उसका हमको एक जलने के लिए सही उपयंत्र का चुनाव करना है, जैसे बर्नर यूज करना है या कोई हमें यांत्रिक स्ट्रोक यूज करना है, जिससे हमारा जो ईंधन है वो प्रॉपर जल सके। और बॉयलर आप सभी को पता होना चाहिए कि बॉयलर क्या होता है, ठीक है। हम वहाँ से जो भी जल है उसे गर्म करके स्टीम बनाते हैं, वो स्टीम बना करके टरबाइन की ब्लेड पर उसे फेंकते हैं और टरबाइन मूव करता है और हमारा जो भी विद्युत है वो उत्पादित होता है। बर्नर टिप पर ईंधन आयल का दाब तथा ताप पर मानक के अनुसार होना चाहिए। जो ही आपकी बर्नर टिप है, ठीक है, उस पर ईंधन का जो आयल का दाब होना चाहिए और ताप होना चाहिए वो स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए, तभी आपका बर्नर जो है, बर्नर की जो टिप पर है आपका फ्लेम वगैरह बहुत अच्छी तरीके से आएगा, ठीक है। आगे है अगला हमारा इसी में रहेगा तीसरा पॉइंट, बर्नर तथा सहायक उपयंत्रों में होने वाली विकिरण हानियों को कम करें। उससे जो भी हमें लॉसेज हो रहे हैं, आपको थ्योरी पढ़नी है। अब किस तरीके से लॉसेज को कम करना है वो आप सभी जब कभी बॉयलर में काम करोगे तब जानोगे, लेकिन बस आपको इतना जानना है कि बर्नर तथा उसके जो सहायक उपयंत्र हैं उनमें जो विकिरण हानियाँ हैं उसे हमको कम करना है। चौथा, फीड वाटर। बॉयलर को आप पढ़ोगे, मैकेनिकल वाले अगर थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ चुके होंगे तो उन्हें फीड वाटर वगैरह के बारे में पता होगा, ठीक है। फीड वाटर को बॉयलर तक पहुंचाने की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव को कम हो, यानी जो फीड वाटर है जहां से हमारी वाटर जो है वो गर्म होकर के आगे बढ़ेगी तो उसमें जो उतार और चढ़ाव वो कम हो। फीड वाटर को पहले ही गर्म करें। जो फीड वाटर जो गर्म होकर के आगे भाप बनना है, अगर उसे हम हल्का सा पहले ही गर्म करके रखेंगे तो हमारी स्टीम बनने में और मदद मिलेगी। बॉयलर के अंदर उपयोग होने वाले पावर तथा भाप की जांच करें। बॉयलर के अंदर जो भी हमारा पावर है और जो भी स्टीम बन रही है, ठीक है, तो उसको हमेशा आपको देखते रहना होगा, ठीक है। बॉयलर अगर आप थर्मल इंजीनियरिंग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होगी और आपको कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। फ्लू गैसों का निरीक्षण करें तथा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के प्रतिशत को कम करें। जो भी फ्लू गैस हैं उनका हमें टाइम टू टाइम को देखना होगा और कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के जो परसेंटेज हैं उनको हमको कम करना है। 8वां पॉइंट इसी में देख लीजिएगा, कोल ज्वलन में प्राथमिक वायु का दाब सही होना चाहिए, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। कोयले की मोटाई एक समान होनी चाहिए, जिससे हमें क्या होगा कि जलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी।
जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि फीड वाटर का उतार चढ़ाव कम हो, तो अत्यधिक उतार चढ़ाव किसी भी चीज़ों में कम होना चाहिए। और प्रक्रिया ऑपरेशन की समय सारणी बनाएं कि किस टाइम कर क्या होना है, इसके लिए भी समय सारणी बनाएं, जिससे हमारी एनर्जी कंजर्वेशन जो है काफ़ी बच जाएगी। बॉयलर पर एक समान लोड रखें। अब इसमें से सिर्फ आपको 10 पॉइंट को ही तैयार करना है, जो आप अच्छे से 10 पॉइंट याद कर सको, वही 10 पॉइंट याद करो। और 10 पॉइंट आप लिख करके आओगे, +5 नंबर देना ही देना है उसको, ठीक है। एयर लीकेज से बचें और जो फ्लेम है वो स्थिर रखने का उसको प्रयास करें। ये आपका 14 पॉइंट बॉयलर में मैंने बता दिया है। अब मैं बता दूं कि जो बच्चे एनर्जी कंजर्वेशन का नोट्स चाहते हैं, जैसे उनकी ब्रांच अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है या अदर कोई ब्रांच है, तो आप सभी को मैं नंबर दे दे रहा हूँ, ठीक है, 9369041920, जो कि आप 25 रुपीज़ में इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। आप डायरेक्ट को मैसेज कर लेना है और आपको 25 रुपीज़ इसी नंबर पे पेमेंट कर लेना होगा और आपको नोट्स तुरंत हम भेज देंगे। भट्ठी की फ्लू गैसों से अपशिष्ट ऊष्मा को प्राप्त कर दहन वायु को गर्म करना चाहिए। अब भट्ठी में ऊर्जा संरक्षण को हम समझा रहे हैं, तो भट्ठी में ऊर्जा संरक्षण में क्या क्या रहने वाला है वो देखिए। जो भट्ठी की फ्लू गैस है, ठीक है, अपशिष्ट ऊष्मा मतलब क्या होता है, वेस्ट हीट, ठीक है, को प्राप्त कर, जो वेस्ट हीट हो रही है उसको प्राप्त कर दहन वायु, जो हमारी जो वायु जो जल रही है उसको हमको गर्म करना चाहिए, यानी हमें और भी एनर्जी कंजर्व करना है। दहन वायु में 21 डिग्री में वृद्धि के कारण 1% ईंधन तेल की बचत होती है। अगर हम दहन वायु में 21 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हैं तो 1% ईंधन तेल की हमारी बचत होती है। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है और इसी तरीके का नोट पॉइंट बनाकर लिखने से पूरे 100% नंबर आते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है भट्ठी में वायु की अधिक मात्रा को कंट्रोल करें। भट्ठी में अगर जो वायु की अधिक मात्रा हो रही है तो क्या होगा कि लौ इधर उधर होगा और वो प्रॉपर तरीके से उस पर फोकस नहीं हो पाएगा। 10% वायु की अधिक मात्रा में हानि कम करने से भट्ठी में 1% ईंधन की बचत होती है। अगर 10% वायु की अधिक मात्रा हो रही है और उसे अगर हम कम कर रहे हैं तो 1% ईंधन की बचत हो रही है। अगला, भट्ठी में होने वाले हानियों को कम करें। भट्ठी में होने वाली जो हानियाँ हैं उन्हें हमको कम करना है। अब वो किस तरीके से, अगर भट्ठी में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कार्य कर रही है, ठीक है, भट्ठी, तो उसका गेट खुला हुआ है तो 10 लीटर पर हावर का ईंधन खपत में नुकसान होगा। अगर कोई भी भट्टी 1000 सेंटीग्रेड तापमान पर काम कर रही है और गलती से उसका गेट खुला है, ठीक है, तो 10 लीटर पर हावर, 1 घंटा अगर खुला रह गया, ठीक है, तो 10 लीटर पर हावर का ईंधन नुकसान हो रहा है। तो ये छोटा छोटा अमाउंट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आपने बहुत सारी भट्टियाँ देखी होंगी जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वर्क करती हैं। क्यूपोला फर्नेस आपने देखा होगा, ठीक है। आगे चौथा नंबर हमारा पॉइंट है उसको देखते हैं। चौथा पॉइंट है कि भट्टी के अंदर जो लीड है अगर उसकी हम सही डिजाइन करते हैं और कार्य करने वाले ऑपरेटर को लीड को बंद करने की विधि को बताकर 10 से 20% की हानि जो है उसको हम कम कर सकते हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट है, लीड की सही डिजाइन करना और ऑपरेटर को सही इन्फॉर्म करना लीड को कब बंद करना होता है, ठीक है। जब आप भट्टी को डेप्थ में पढ़ोगे तब ये चीज़ आप जान पाओगे, ठीक है। और विद्युत रोधी में आपको सुधार करना है, ठीक है। तो कुछ हमने वहाँ पर 5 पॉइंट आपको दिया है। अगर आप 5 पॉइंट भी 7 पॉइंट भी कंसीडर करते हो तो आपका काम पूरी तरीके से हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक रहेगा कूलिंग टावर, ठीक है। कूलिंग टावर में हम एनर्जी कंजर्वेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। शीतलन यानी कूलिंग की जांच करें, ठीक है, तथा विषयों की आधार रेखा स्थापित करने के लिए सिस्टम को किसी भी असामान्य आवाज़ को सुने। अब ध्यान से देखिएगा, हमें टाइम टू टाइम कूलिंग की जांच करनी है और किसी भी तरीके की, ठीक है, बाहरी आवाज़ अगर आ रही है तो हमको उसको सुनना है, जिससे हमारी चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब जो हमारी एक सिस्टम चल रही है उसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो उस तरीके की आवाज़ को हमको कूलिंग टावर में सुनना होता है। चलिए, हाथ से काम करने से पहले अपनी सुरक्षा तथा अन्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए उचित नियम का पालन करें, ठीक है। ये दूसरा हमारा इसमें पॉइंट हो गया। सिस्टम को संभावित दोषग्रस्त सामग्री से मुक्त रखने के लिए छन्नी से मलबे को साफ करें। जो भी हमारा वहाँ पर कूलिंग सिस्टम चल रहा है, जो भी हमारा मलबा है, जो भी हमारा कचरा इकट्ठा हो रहा है, उसको हमको टाइम टू टाइम छन्नी से
साफ करना है। ठीक है, चलिए। अधिक क्षमता बढ़ाने से बचने के लिए जल वितरण प्रणाली का निरीक्षण करें तथा भरने वाले हिस्से में सूखे भाग की जांच करें। यानी हम कूलिंग कर रहे हैं तो कूलिंग आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि जल की ही कूलिंग करेंगे, तो हमें जो सूखे भाग जहाँ पर भी हैं उनको हमको उस पार्ट को जांच करना है और फिर हम जल कितना डाल रहे हैं उस सिस्टम को हमको अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन करना है, उसका निरीक्षण करना है। आपको किस तरीके से करना है वहाँ पर, वो आप जब वहाँ जाओगे तो पता चलेगा। जैसा कि मैंने कई सारी बार बताया है वीडियो में, सिर्फ आपको यहाँ पर थ्योरी पढ़ना है और थ्योरी लिख करके आना है। अगला, यदि सतह पूरी तरह से गीली नहीं है तो दरारें अथवा अवरोध के लिए नालिकाओं को चेक करें। यदि हमारी पूरी तरह से सतह गीली नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि सूखे भाग की जांच करना है, तो आपकी अगर जो सतह है वो पूरी तरीके से सूखी है और गीली नहीं है, तो हमें क्या करना है, दरार और अवरोध जो है उसके लिए हम नालिकाओं को चेक करेंगे। ठीक है। अगला, साफ जल प्राप्त करने तथा गंदगी को सिस्टम में इकट्ठा होने से बचाने के लिए टावर ड्रेन के माध्यम से ठंडे पानी के बेसिन से गंदगी तथा मलबे को हटाएं। तो इसी टॉपिक को, जैसे आपने टावर ड्रेन है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है। अब बेसिन है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देना है। तो इस तरीके से आपका काम यहाँ पर अच्छी तरीके से हो जाता है और आपके अच्छे से अच्छे स्कोर आ जाते हैं। साफ जल प्राप्त करने तथा गंदगी को सिस्टम में इकट्ठा होने से बचाने के लिए हम टावर ड्रेन के माध्यम से ठंडे पानी के बेसिन से गंदगी तथा मलबे को हटा देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर द एंड होता है और इन्हीं 3 टॉपिक के अलावा कोई और टॉपिक ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा। तो इन 3 टॉपिक को पढ़ लीजिए। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के बारे में कवर करेंगे, जो कि ECBC होगा मे बी। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।